जय हिंद, जय भारत साथियों। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको जो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, वैसाखी का दिन है। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ को सजाया था और इस दिन किसानों की जो फसल होती है उसका फ्रूट लेने का जो समय होता है, गेहूं की कटाई की शुरुआत आज के दिन से की जाती है। वैसाखी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। अब बात करते हैं 2024 के चुनावी मुद्दे की। इस समय जो माहौल है देश के अंदर, वो त्राही त्राही माहौल है। मणिपुर हिंसा कांड, उज्जैन जैसे कांड, मनीषा हाथरस जैसा कांड, जो पहले की जो 2019 की 2014 की जो सत्ताधारी दल बीजेपी के राज में हुआ था। अब जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस ने एक नारा दिया है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। लेकिन मेरे देश की जो जनता है वो बड़ी भोली भाली जनता है और भावनाओं में बहकर मतदान करने वाली जनता है। अब सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो हमारे देश की जो अधिकांश मतदाता हैं उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं मालूम। बचाना तो दूर की बात है कि बचाएंगे कैसे, किस चीज़ को बचाएंगे, जब उन्हें पता ही नहीं कि लोकतंत्र है क्या। तो साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को, आप सभी भाइयों को एक थोड़े से शब्दों में लोकतंत्र के बारे में बताता हूँ। बेसिकली लोकतंत्र को हम 3 शब्दों में डिफाइन करते हैं: जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन, चुनी गई सरकार लोकतंत्र है। जिसको हम, जिस भी नुमाइंदे को हम अपनी अपनी लोकसभा टेरिटरी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मतदान के माध्यम से भेजना चाहते हैं कि ये हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास करेगा, हमारे हकों की, हमारे समस्याओं की, हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें संसद में उठाएगा और उनके लिए कार्य करेगा। अब पिछले 5 साल के दौरान हमने ये देखा कि जनता जो जिस पार्टी की विचारधारा के साथ मतदान करती है, जिस पार्टी के सदस्य को चुन करके संसद में भेजती है कि ये व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, अब वो दल बदल लेते हैं। अब दल बदल लेने के बाद जनता ने जो चुनाव किया है, किस पार्टी की विचारधारा के साथ किया है, तो उनके वोट का अस्तित्व क्या है? उनके वोट का अस्तित्व नहीं रहा। अब फॉर एग्जांपल कांग्रेस से कोई सिलेक्ट हुआ एमपी, वो चला जाता है और वो बाद में जा कर के बीजेपी में चला जाता है। तो जनता तो बीजेपी के विचारधारा के साथ अगर समर्थन पहले ही करती तो पहले ही उनका एमपी चुन गया होता। अब फॉर बीजेपी, अगर मैं पार्टी विशेष की बात ना करूँ, मान लो कोई बीजेपी का ही सांसद है, वो अगर किसी दूसरी पार्टी के सदस्य ले जाता है तो फिर उस पार्टी के विचारधारा के साथ तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लोग नहीं हैं ना। तो ये इस तरह का जो चलन है, इस तरह के चलन को रोका जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी की विचारधारा के साथ जनता ने अपना समर्थन दिया है, जनता ने अपना मतदान दिया है कि ये व्यक्ति मेरे इलाके की, मेरे पारिवारिक जो समस्या है, मतलब जो भविष्य की जो है सुनिश्चित करने वाली, कि मेरे बच्चों की शिक्षा पर बात करेगा या जनता जो सामुदायिक काम हैं उनकी बात करेगा, तो उसको दल बदलू वाली जो चीज़ें हैं उसे रोका जाना चाहिए। अब दूसरा विषय है कि लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसकी अवेयरनेस मतदाता को होनी चाहिए। अब लोकतंत्र के अंदर जो ढांचा है, ढांचा हमारी संसद को, देश को चलाने का जो ढांचा है, वो पक्ष और विपक्ष, विपक्ष को इसलिए रखा जाता है कि कहीं जो सत्ता दल है, जो पार्टी सरकार चला रही है, वो निरंकुश ना हो जाए,
वो तानाशाह ना हो जाए। इसलिए जितना मजबूत किसी सरकार का होने की आवश्यकता है, उतना ही मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। तो साथियों, आप सभी से मेरी इतनी सी अपील है कि किसी भी पार्टी के सदस्य को मतदान करें, लेकिन तोल कर, नाप तोल कर मतदान करें कि किसे हमने चुनाव में जिताना है। और लोकतंत्र की परिभाषा को समझना होगा कि ये जनता का शासन है। अब सरकार हमने चुन ली, सरकार हमने बना दी, लेकिन उसके बाद कोई अपराध घटित हो जाता है, कोई सामाजिक मांग है, तो जनता को धरने करने पड़ते हैं। तो जनता का शासन नहीं रहा ना, फिर वो शासन तो शासक के हाथ में चला गया। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जनता जनार्दन है, ऐसा शब्दों में ही नहीं, ऐसा अमल में लाइए, ऐसा वास्तविकता में लेके आइए। अच्छे कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव कीजिए, अच्छी सरकार बनाइए जो व्यवस्था को परिवर्तन करे, जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करे, जो आपके बच्चों की भविष्य के लिए काम करे, जो आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको इंकरेज करे। तो साथियों, मतदान अवश्य करें और सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।